नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MEG07 मींस की इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने से पहले हम MEG07 के क्वेश्चन पेपर पैटर्न को ब्रीफली जान लेते हैं। ओके, तो ये जो आपका पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है एंड टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड डरो मत, आपको हर क्वेश्चन में जो है चॉइस दी होती है एंड हर क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहता है एंड हर ब्लॉक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका पोइट्री सेक्शन से होता है, जिसमें आपको पोएम के लगभग 7 स्टैंजास दिए होते हैं एंड आपको एज पर योर चॉइस कोई 4 स्टैंजास जो हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स में। एक स्टैंजा जो है वो आपका 5 मार्क्स का रहता है एंड आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि पोइट्री सेक्शन का स्टैंजा से रिलेटेड है वो 20 मार्क्स का कंप्लीट बनता है। एंड हाँ, एक और बात, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि MEG07 के मोस्ट ईजीएस्ट ब्लॉक्स कौन कौन से हैं जो आपको ज़रूर से करके जाने हैं। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, आप सारे ब्लॉक्स नहीं पढ़ सकते हो, तो इन दैट केस आप उन इम्पॉर्टेंट और ईजीएस्ट ब्लॉक्स को भी करके जाओगे, तब भी आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जान लेते हैं MEG07 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये आपकी जो पोएम्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इन्हीं को कंप्लीट करना होगा। स्पेशली आप इनको अच्छे से एक बार रीड आउट करना, इनके स्टैंजास को अच्छे से पढ़ना। एंड अगर आपको पूरी पोएम याद नहीं हो पा रही है, जो मतलब वर्ड टू वर्ड, तो आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स किसी भी पोएम को जिसको आप पढ़ रहे हो उसके वर्ड्स को आप स्पेसिफिकली याद करके जाना। कोई भी अपने हिसाब से कोई भी वर्ड जो है एज रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई वर्ड जो है आप रख सकते हो हर पोएम से कि ये वर्ड है, तो आप एग्जाम वहाँ पे पता लगा सको कि अच्छा ये स्टैंजा जो है वो इस पोएम का है। तो ठीक है, आपको इस तरीके से ये पोएम्स जो है कवर अप करनी है। तो सबसे पहले है जयंता महापात्रा की हंगर, सेकंड है आर पार्थ सारथी की एग्जाइल 2, थर्ड है निसीम एजेकिल की एंटरप्राइज, फोर्थ है निसीम एजेकिल की ही बैकग्राउंड कैजुअली, फिफ्थ है कमला दास की एन इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट है कमला दास की ही द सनशाइन कैट, उसके नेक्स्ट है श्री औरोबिंदो की लाइफ एंड डेथ एंड लास्ट है श्री औरोबिंदो की ब्राइड ऑफ फायर। तो ये टोटल आपकी 13 पोएम्स हैं, तो 8 मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं एंड जो रेस्ट हैं वो आगे हैं। तो जैसे नेक्स्ट आपकी रहेगी सरोजनी नायडू की द ओल्ड वुमेन, नेक्स्ट है सरोजनी नायडू की ही लव एंड डेथ, उसके बाद है तोरू दत्त की सीता एंड नेक्स्ट है तोरू दत्त की द लोटस एंड लास्ट है हेनरी डेरोजियो की द हार्प ऑफ इंडिया। तो ये टोटल आपकी 13 पोएम्स हैं जो आपको करके जानी है। बहुत ही छोटी छोटी पोएम्स है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अच्छे से सबका जो मेन आइडिया होता है ना कि हर पोएम में किस बात पे बात हुई है, मेन थीम्स क्या थे उन पोएम के, वो आपको कैप्चर करने हैं। एंड कोई भी स्टैंजा है जब आपको रिकॉग्नाइज हो गया है कि इस पोएम से है, तो आप ऑल ओवर जो कंक्लूजन है उस पोएम का आप वो भी लिख लोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं MEG07 के ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है नॉन फिक्शन प्रोज का। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन नेहरूज एंड ऑटोबायोग्राफी, सेकंड है डिस्कस द पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट इन महात्मा गांधीज हिंद स्वराज, एंड थर्ड है कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ निराद सी चौधरीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एंड लास्ट है इन व्हाट वेज डज स्वामी विवेकानंद सी सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड साइंस। तो ये आपके चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से भी अगर आप चारों नहीं करना चाहते हो तो आपको ये जो फर्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी एंड गांधी जी की हिंद स्वराज, बेसिकली आपको ये दोनों तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों के ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी हैं, लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको दे दूंगी, तो आप एज़ पर योर चॉइस जो भी वीडियोज़ आपको देखनी होगी आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड ब्लॉक की ओर जो कि है मुल्क राज आनंद का अनटचेबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीयन फिलोसफी इन द नॉवल अनटचेबल, सेकंड है डिस्कस द प्लॉट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मुल्क राज आनंद्स नॉवल अनटचेबल, एंड थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ बाखा इन मुल्क राज आनंद्स नॉवल अनटचेबल। तो ये थे आपके ब्लॉक सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो कि है ब्लॉक थर्ड, राजा राव का कांथापुरा।
सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हरि कथा इन राजा राव's कांथापुरा। सेकंड है, डिस्कस द रोल ऑफ मूर्ति इन राजा राव's नॉवल कांथापुरा। एंड थर्ड है, क्रिटिकली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ राजा राव's नरेटिव टेक्निक इन कांथापुरा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक फोर्थ, अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ डे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ म्यूजिक इन क्लियर लाइट ऑफ डे। सेकेंड है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीम एंड तारा रिलेशनशिप इन अनीता देसाईज नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे। थर्ड है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ अनीता देसाईज नॉवल क्लियर लाइट ऑफ डे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन अनीता देसाईज यूज ऑफ इमेजरी इन क्लियर लाइट ऑफ डे। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक फिफ्थ, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड टेक्निक्स यूज्ड इन रश्डीज मिडनाइट्स चिल्ड्रन। सेकंड है, डिस्कस सलमान रश्डीज मिडनाइट्स चिल्ड्रन एज अ पोस्ट कॉलोनियल नॉवल। उसका नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ सलीम एज अ नरेटर इन सलमान रश्डीज मिडनाइट्स चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री एंड द इंडिविजुअल इन मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक 6, जो कि हमारा शॉर्ट स्टोरीज़ का है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज़ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्किप नहीं करनी है। तो फर्स्ट है नो रूम फॉर लेपर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है कॉपरफील्ड इन द जंगल बाय रस्किन बॉन्ड। थर्ड है द मिरेकल बाय शशि देश पांडे। नेक्स्ट है गाजर हलवा बाय गीता हरिहरन। नेक्स्ट है द फोर्थ डॉटर बाय सुभद्रा सेनगुप्ता। नेक्स्ट है द ओनली अमेरिकन फ्रॉम अवर विलेज बाय अरुण जोशी। एंड नेक्स्ट है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे बाय RK नारायण। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक 8, महेश दत्तानी का तारा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये यहाँ से ब्लॉक 6 से सीधा ब्लॉक 8 कर दिया, ब्लॉक 7 कहाँ पे है। तो ब्लॉक 7 जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो कि आपका पोइट्री सेक्शन से था, जो मैंने फर्स्ट आपका जो सबसे पहले मैंने आपको पोइट्रीज़ के बारे में बताया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 6 से सीधा जंप किया 8 के ऊपर। तो देख लेते हैं ब्लॉक 8 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश इन तारा। नेक्स्ट है, डिस्कस द लैंग्वेज एंड टेक्निक्स इन महेश दत्तानीज प्ले तारा। नेक्स्ट है, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ चंदन एंड तारा इन महेश दत्तानीज प्ले तारा। एंड लास्ट है, व्हाट आर द थीम्स ऑफ प्ले तारा। तो ये थे आपके ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के MEG 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि MEG 7 के जो मोस्ट ईजीएस्ट ब्लॉक्स हैं, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है एंड वो इजी भी हैं, आप इजीली कवर अप कर सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो ब्लॉक्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, वो है आपका ब्लॉक फर्स्ट, नॉन फिक्शन प्रोज। सेकेंड है आपका मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, क्योंकि अनटचेबल और कांथापुरा में हमेशा चॉइस होती है, तो आप अनटचेबल करके जाओ। मेरे अकॉर्डिंग ये वाली आपका जो वर्क है ये ज्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू कांथापुरा। उसके बाद आपको ब्लॉक फोर्थ क्लियर लाइट ऑफ डे करके जाना है। नेक्स्ट आपको शॉर्ट स्टोरीज बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, पोइट्रीज भी स्किप नहीं करनी है, तारा भी स्किप नहीं करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ब्लॉक थर्ड और जो आपका ब्लॉक फिफ्थ है, इसको आप फिर भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हमेशा चॉइस में आएंगे। तो अगर आप थर्ड और फिफ्थ को छोड़ के बाकी के ब्लॉक्स कवर करके जाते हो, तो आपका ये एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। तो यही था MEG 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।